सभी को राम राम। आज की जो वीडियो है भाई पुराने पीटीआईज के लिए है, यानी 2006 से पहले जिनकी ज्वाइनिंग है या रिटायरमेंट से, उसके बाद वाला का कोई वेटर नहीं है, शुरू वाला का है। जो 76 से केस चला था इनका ग्रेड पे का, पीटीआई एनएफसी के सम्मान देने का, उसके बाद 86 87 से 95 में सिंगल बेंच में चलते गए, 2007 में डबल में आ गया, 2013 में सुप्रीम कोर्ट में चला गया। आई हर बार इन्हीं पीटीआई के हक में फैसला आया। अब जो है ना, इसमें अवमानना याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक ये दिया नहीं है। तो उसी के रिगार्डिंग एक ज़रूरी सूचना मांगी है भाई। महानिदेशक मौलिक शिक्षा विभाग हरियाणा ने सेवा में डीडब्ल्यू और डीओ सभी राज्यों के सीओसीपी नंबर 2045 और 2013 ओम प्रकाश एंड अदर्स वर्सेज डॉक्टर जी अनुपमा आईएएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। देखो इसमें थोड़ा मोटा मोटा बता दें, 3 प्रकार की याचिकाएं होगी। एक तो वो जिन्होंने शुरू में याचिका डाली, सीडब्ल्यूपी डाली और उन्होंने ही कंटेम्प्ट डाल ली, एक पक्ष तो ये हो गया। दूसरा वो हो गया जिन्होंने शुरू में केस नहीं किया लेकिन बाद में कंटेम्प्ट में वे भी शामिल हो गए। और तीसरे वे हैं जिन्होंने ना तो शुरू में केस किया, ना वे बाद में शामिल हुए, ना आज शामिल हैं। इन सब की अलग अलग सूचना विभाग ने मांगी है। विषयांकित मामले में आपको विभाग द्वारा जारी पत्रों के संबंध में 7 रिट याचिकाओं व अवमानना याचिकाओं के वादियों की सूची ईमेल के माध्यम से भेजते हुए लिखा जाता है कि दिनांक 12/12/2007 से वादियों का एक्चुअल एरियर पे पेंशन की फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन अनुभाग यानी एसओ अधिकारी से स्थापित करवाने उपरांत अपने सत्र पर संकलित करके उक्त वर्णित सूचना निम्न 3 परफॉर्मा अनुसार अलग अलग भेजे, यानी 3 परफॉर्मे भेजे हैं, उनके अनुसार स्कूलों से अलग अलग जानी है। इसलिए भाई सभी जो पीटीआई हैं जो रिटायर हो चुके हैं या आज भी वर्किंग में हैं, वो अपने जो है ना डीडीओ तक ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि डीडीओ को सारी बात का नहीं भी होता ना ध्यान होता। अपने डीडीओ कलरक प्रिंसिपल जो भी आपका है उस तरह संपर्क कर अपनी जो भी जानकारी है भिजवाओ है, क्योंकि इसी के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। परफॉर्मा नंबर 1 जो इस स्क्रीन पर है वह पीटीआई अध्यापक जिनके द्वारा 7 रिट याचिकाएं दायर की गई थी, यानी शुरू में जिनके द्वारा केस किया गया, तथा उन 7 रिट याचिकाओं में ही अवमानना याचिकाएं दायर की गई हैं, उनकी सूचना निम्न परफॉर्मा में उपलब्ध कराएं। ये हो गया भाई नंबर 1 जिन्होंने पहले केस किया और उन्होंने ही अवमानना यानी सीओसीपी दायर की। एक नंबर 1 पे दिखा, इसमें सीरियल नंबर है, नेम ऑफ पिटिशनर है, उसकी आईडी वगैरह, करंट डेजिग्नेशन, फिर मोबाइल नंबर, करंट स्कूल, करंट डिस्ट्रिक्ट, सीडब्ल्यूपी या सीओसीपी होता है कंटेंट पिटिशन का नंबर भाई। सीनियरिटी नंबर ऑफ पिटिशनर इन यानी सीरियल नंबर, यानी वो पिटिशनर में किस नंबर सीरियल पर इसका नाम अंकित है, वो अपने केस में आपको मिल जाएगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, एक्चुअल एरियर पे पेंशन फ्रॉम 12/12/7 टू 31/5 यानी 31 मई 2024 तक कितना आपका एरियर बनता है। रिमार्क्स आगे कुछ देना होता, नीचे टोटल पिटिशनर, नीचे टोटल एस्टिमेट एरियर यानी कितना एरियर देना पड़ेगा 2007 से 2024 तक का पूछा है भाई इन्होंने। अब नंबर 2 पर फॉर्मा है वह पीटीआई अध्यापक जो कि 7 रिट याचिकाओं वादी नहीं थे, यानी जिन्होंने पहले केस नहीं था, जो पिटिशनर नहीं थे, तथा सिमिलर सिचुएटेड होने के कारण अवमानना याचिकाएं दायर की गई, उनकी सूचना निम्न परफॉर्मा में उपलब्ध कराएं। यानी कि जिन्होंने पहले केस नहीं किया था लेकिन ये जो कंटेंट पिटिशन लगी उसमें उन्होंने भी अपना नाम लिखवा लिया है, यानी वो उन्होंने शामिल हो गए हैं। सेम इसमें है उनके भाई, सी में सिर्फ एक कॉलम बदल रहा है, सीरियल नंबर ऑफ पिटिशनर इन सीओसीपी, यानी क्योंकि सीडब्ल्यूपी में तो ये थे नहीं शुरू के केस में, तो इनकी भी सेम सूचना भेजनी है भाई। नंबर 3 पर फॉर्मा वह पीटीआई अध्यापक जो कि 7 रिट याचिकाओं वादी नहीं थे और जिनके द्वारा अभी तक कोई भी अवमानना दायर याचिका दायर नहीं की है लेकिन सिमिलर सिचुएटेड हैं, उनकी सूचना भी, यानी कुछ चीज़ें भी होंगे जो ना तो पहले केस में थे ना आज किसी केस में है, या तो उनको पता नहीं है या ज़रूरत नहीं समझते, कुछ भी है, उनकी सूचना भी महकमे ने मांगी है क्योंकि वो भी सिमिलर सिचुएटेड केस बनते हैं। तो भाई सभी अपने जो ना
अधिकारियों से संपर्क करो अपने स्कूल से और अपनी यह सूचना जरूर भिजवाओ। इसके अतिरिक्त आपको निर्देश दिए जाते हैं कि यदि कोई कर्मचारी वादी किसी अन्य पद पर पदोन्नत होकर या स्थानांतरण उपरांत किसी अन्य जिले में कार्यरत है, उसकी सूचना भी स्वयं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी अपने स्तर पर संबंधित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को भेजना सुनिश्चित करें। यानी कि किसी की बदली होगी और प्रमोशन होगी तो उसकी भी अपने स्तर पर भेजो। एवं उपरोक्त तीनों पर फॉर्मा बारे सूचना सॉफ्ट कॉपी, एक्सेल और हार्ड कॉपी दोनों में अलग अलग तैयार करके निदेशालय की ईमेल पे भेजना स्वीकार करें। यानी कि एक्सेल में भी सूचना देनी है और हार्ड कॉपी में भी देनी है। और यह भी ध्यान रखें कि किसी भी वादी की उपरोक्त परफॉर्मा में डबलिंग कर एंट्री ना हो, यानी किसी का डबल नाम ना चला जाए। यानी 1 नंबर पर फॉर्मे में भी दे दें, 2 में भी दे दें, 3 में भी दे दें, इस प्रकार से तथा इसे उच्च प्राथमिकता दें और हर अवस्था में तय समय पर सूचना भेजें। तो 3 प्रकार के वो हाँ भाई, तीनों की अलग अलग सूचना मैंने मांगी है। ये एक छोटी अपडेट थी। बाकी देखो इसमें अगली डेट पर निदेशक महोदय ने खुद पेश होना है, उसमें देखो ये क्या डाटा रखते हैं और कब तक देते हैं, इसका अभी क्लियर नहीं पता भाई कब तक मिल पाओगा, क्योंकि अभी तो ये सूचना एकत्रित कर रहे हैं। कितना बजट बनेगा, कितने आदमियों का बना है, फिर ये 3 प्रकार के पिटिशनर हो गए, भाई किसको देंगे किसको नहीं देंगे या सबको देंगे, वो भी महकमा तय करेगा। भाई किसको पहले दें किसको बाद में दें, किसी ने कति भी नाइट जा, वही बाद में देखा जाएगा। तो भाई सभी का धन्यवाद।